हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, ऐसा हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप इस वीडियो को सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, यदि इस वीडियो को आप शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और यदि इस वीडियो को आप दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए हुए थे लिगेंड के बारे में। लिगेंड के बारे में बहुत सारा ज़्यादा हम डिस्कस किए हुए थे। अब आप यहाँ से सीखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और उसके आगे का लेक्चर। तो देखिए, यहाँ पर हेडिंग मारा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहा जाता है? तो चलिए समझने की पहले कोशिश करते हैं क्या होता है। दोस्त, हम बताए हुए थे इससे पिछले वाले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन आयन या कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन किसे कहा जाता है ये ज़रा से देख लीजिए। जैसे FeCN का होल 6 और दोस्त इस पर 4 माइनस होता है, यह निगेटिव पार्ट है। और ज़रा से देखिए, इसमें बहुत सारा, इसमें एक Fe है और 6 CN है। तो यह इस Fe को यह 6 CN घेर करके रखता है। किस तरीक़ा से रखता है हम आगे में बात करेंगे। तो दोस्त, ऐसे आयन को बोला जाता है कम्प्लेक्स आयन। क्या बोला जाता है ऐसे आयन को? कम्प्लेक्स आयन। और यह स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आयन रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स आयन कहेंगे। जैसे एक और ये तो एनायन है क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। इसी तरीक़ा से कैटायन भी होता है, CrH2O का होल 6, और दोस्त इस पर 3+ होता है। यह भी CrH2O का होल 6 जो है स्क्वायर ब्रैकेट में है और इस पर कौन सा चार्ज दिख रहा? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा। चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वह आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, उसको दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स आयन। यदि वह आयन है और स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ऐसे आयन को हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स आयन। तो ये भी देखिए, यह आयन जो है स्क्वायर ब्रैकेट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स आयन। तो अब जरा सा देखो दोस्त, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहा जाता है? कहा जाता है कम्प्लेक्स आयन को। किसको? कम्प्लेक्स आयन को किसमें लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीक़ा से जो दिख रहा है आपको, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है ये? स्क्वायर ब्रैकेट। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो फिर से समझिए, कम्प्लेक्स आयन को, किसको? कम्प्लेक्स आयन को किस में लिखा जाता है दोस्त? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाता है। तो दोस्त, इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या कहा जाए? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कम्प्लेक्स आयन को किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। कम्प्लेक्स आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कम्प्लेक्स आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहा जाता है दोस्त? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कम्प्लेक्स आयन always written in square bracket. This square bracket known as this square bracket is known as coordination sphere.
तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको किस तरीका से दिखेगा, इस तरीका से। यही तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है दोस्त, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं, FECN का होल 6। अभी हम यही लिए थे एग्जांपल में। यहाँ पर 3 माइनस है, 4 माइनस भी होता है, 3 माइनस भी होता है। दोस्त यहाँ पर देखिए, ये टोटल क्या इस स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलेंगे दोस्त, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CrH2O का होल 6। और दोस्त इस पर क्या है, 3+ होता है। क्या होता है, 3+ होता है। कैसे होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो जरा सा देखिए, ये टोटल इसको देखिए, ये आयन जो है किसके अंदर में लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। तो दोस्त इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप इसे उतार लीजिए। दोस्तों अब हेडिंग मारिए, क्या चीज, बॉन्डिंग अरेंजमेंट बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। हेडिंग मारिए, बॉन्डिंग अरेंजमेंट बिटवीन ligands and central metal एटम और आयन। हिंदी हुआ इसका, लिगैंड एवं केंद्रित लिगैंड एवं केंद्रित धात्विक परमाणु अथवा आयन के बीच बंधन व्यवस्था। दोस्त क्या होता है बंधन व्यवस्था, ये पहले समझने का कोशिश करते हैं क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, NiCO का होल 4। दोस्त यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर में के अंदर में बंधा हुआ है। तो दोस्त इसमें इस निकेल से यह CO कैसे अरेंज रहता है, इसी चीज़ को हम दर्शाने की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर निकेल जो है यह सेंट्रल मेटल एटम है। दोस्त यह सेंटर में रहता है और इस निकेल को चारों तरफ से CO क्या करता है, घेर के रखता है। तो कितना CO है, 4 है। CO चारों साइड से क्या करता है, घेर के रखता है। और इसमें क्या करता है, यह इस CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है बॉन्ड बनाने के लिए। इस CO के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आता है और वो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन इस निकेल को क्या करता है दोस्त, बॉन्ड बनाने के लिए देता है। तो यदि कोई एक ही एटम किसी दूसरे एटम को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे, क्या रखना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जैसे ये कोई बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई A एटम है और ये कोई B एटम है। यदि ऐसा करता है कि A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है अपना, तो ये क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यदि B को दे दे, यदि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, B को दे दे,
यदि अपना कोई दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है, जिसको दे रहा उसके साइड तीर चिन्ह हो जाता है, उसके साइड क्या हो जाता है, तीर चिन्ह हो जाता है, तब ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, CO अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा, निकेल को दे रहा, तो इसलिए निकेल की तरफ क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर जरा सा देखिए गौर से, इसमें क्या देख रहे हैं दोस्त, लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम के बीच, किसमें, इस पूरा कंपाउंड की हम यदि बात करें तो इसमें क्या देख रहे हैं, लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है दोस्त, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम किस बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है दोस्त, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। तो चलिए लिखते हैं, तीर चिन्ह मार करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में कौन दोस्त, लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम किस बॉन्ड से बंधा रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा रहता है। तो दोस्त लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम या आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा रहता है। या इंग्लिश में लिख सकते हो, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोस्त इसे उतार सकते हो, इसे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, उतार लिए होंगे। दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, FeCO का होल 5, या ऐसे ले लेते हैं, आयन ही ले लेते हैं, FeCN का होल 6, इस पर मान लेते हैं 3- है। तो दोस्त यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है, तो यहाँ पर Fe डाल दिए, और इस Fe को कितना Cn घेर करके रखा, इस Fe को 6 Cn घेर करके रखा, तो 6 तरफ से आप क्या दे दीजिए, Cn दे दीजिए, Cn, और Cn पर निगेटिव चार्ज होता है बबुआ, इस चीज़ ख्याल रखना, Cn, और ये Cn अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सेंट्रल मेटल को, तो इसलिए दोस्त सेंट्रल मेटल की तरफ तीर चिन्ह हो जाएगा, और इसी तीर चिन्ह को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसी तीर चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्त, कोऑर्डिनेट। ये जो बॉन्ड है तुम्हारा, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड सब जो दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड हो जाएगा दोस्त, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको तुम बढ़िया से उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 1 मिनट और भी इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है। एक वैज्ञानिक था लेविस, साइंटिस्ट था कौन, लेविस। उसने क्या कहा कि जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो अपना पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, वह लेविस बेस कहलाता है। लेविस ने क्या कहा कि जो अपना पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा उसको हम बेस कहेंगे, जो लेगा उसको हम एसिड कहेंगे। तो जरा सा यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, यह CO अपना इलेक्ट्रॉन Ni को दे रहा है,
यह CO अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Na को दे रहा है। तो दोस्त यहाँ पर लेविस के अनुसार CO हो जाएगा बेस, लेविस के अनुसार क्या हो जाएगा, CO बेस, और Na क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिड। तो मतलब की बात समझो, CO क्या है, लिगेंड है, Na क्या है, सेंट्रल मेटल है। तो लिगेंड लेविस के अनुसार बेस होता है, और दोस्त सेंट्रल मेटल एटम जो है वह लेविस के अनुसार क्या होता है, एसिड होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो लिखने वाले हैं वो क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है दोस्त, लिगेंड अपना जोड़ा इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है। इसलिए लेविस के अकॉर्डिंग, इसलिए किसके अकॉर्डिंग दोस्त, लेविस के अकॉर्डिंग लिगेंड क्या होता है दोस्त, बेस होता है, तथा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है दोस्त, एसिड होता है। तो चलिए पहले इसको आप उतारिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कौन दोस्त, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसलिए किसके अनुसार दोस्त, लेविस के अनुसार, लेविस के अनुसार जो दोस्त डोनेट करता है वह लेविस के अनुसार क्या होता है, बेस होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वह लेविस के अनुसार क्या होता है, एसिड होता है। तो दोस्त यहाँ पर लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए लेविस के अनुसार लिगेंड बेस एवं सेंट्रल मेटल एटम या आयन किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड तरह एक्ट करता है, एक्ट मीन्स व्यवहार, एक्ट करता है, या हम लिख सकते हैं इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन, आयन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेविस सॉरी लिगेंड always donate lone pair of electron to central metal atom or ion. Hence according to लेविस, इसलिए लेविस के अनुसार according to Lewis, ligands act as base while
सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्ट एज एसिड। लेविस के अनुसार क्या हो जाता है दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम एसिड हो जाता है क्योंकि वह लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो दोस्त एसिड हो जाएगा। जो डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जैसे समझो कि तुम अपने दोस्त को पैसा दिया, तुम अपने दोस्त को क्या किया, पैसा दिया, तुम दे रहा है तो तुम बेस हो जाएगा, और वह क्या कर रहा है, ले रहा है, तो जो ले रहा है वह एसिड हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दोस्त, लेविस, साइंटिस्ट का नाम है लेविस के अकॉर्डिंग। जो दे रहा हुआ बेस हो जाएगा और जो एक्सेप्ट कर रहा, जो ले रहा वह क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप जल्दी उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए हेडिंग मारिए आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दोस्तों हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजन संख्या। दोस्त उपसह संयोजन संख्या क्या होता है ये जरा सा देखिए। अभी जस्ट हम एक एग्जाम्पल लिए, क्या लिए, जैसे देख लीजिए FeCN का होल 6 लिए और इस पर 3 माइनस है। इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसे होगा, इसका FeCN CN CN। दोस्त इस पर 3 माइनस होगा। ये CN क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देता है, Fe को देता है। तो दोस्त तो Fe के तरफ तीर हो जाएगा, तीर चिन्ह हो जाएगा। और जो इस तरह का जो बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है बॉन्ड में, जिसमें एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है बॉन्ड में, इस बॉन्ड में सिर्फ C का अपना इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में सिर्फ किसका, C का अपना इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जो है C का है। तो दोस्त ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम तो बता ही दिए हैं। तो दोस्त सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको समझाइए ना। तो चलो दोस्त, तो सेंट्रल मेटल एटम एवं लिगेंड के बीच टोटल जितना क्या रहता है दोस्त, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या होता है, उसी को दोस्त हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस Fe सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच देखो टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो टोटल देखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो इसलिए इस Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू C। ये वाला CN नहीं है, ये CN पे माइनस है दोस्त, इसको हम बोलते हैं साइनाइड आयन या साइनाइडो। इसमें हम पढ़ेंगे साइनाइडो या साइनो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग मुझे बताइए NiCO का होल 4 है, होल 4 है। तो दोस्त इसमें क्या देख रहे हैं, Ni को कितना CO घेर करके रख रहा है, 4 CO घेर करके रख रहा है, और CN की तरफ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो दोस्त देखो Ni और लिगेंड के बीच में टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सब के लिए ये लागू नहीं होता, मोनोडिंटेट के लिए ये लागू होता है, बाइडिंटेट के लिए क्या होगा उसके हम बाद में बात करते हैं। मोनोडिंटेट के लिए जितना यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर देखो 6 लिखा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं CN इक्वल टू 6। इसका CN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4।
किसके लिए? सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए। बाइडेंटेट आएगा तब क्या होगा? ट्राइडेंटेट आएगा तब क्या होगा? टेट्राडेंटेट। सबकी हम बारी बारी से बात करते हैं। तो दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच। लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को ही क्या कहा जाता है दोस्त? कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए लिखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन में लिगेंड एवं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के संग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है? होती है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो लिखिए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन कंपाउंड और आयन द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड between ligand and central metal atom और ion is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए इसे आप उतार लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल मेटल एटम एवं लिगेंड के बीच टोटल जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या रहता है उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे दोस्तों। तो ये उतार लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है हम अभी जस्ट बात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्त इसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो दैट इज अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोस्त जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या होगी वही उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो दोस्तों जैसे हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्या करना है मुझे? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तब क्या होगा? मोनोडेंटेट लिगेंड रहेगा तब क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड रहेगा तब क्या होगा? ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा तब क्या होगा? तो जरा सा हम देखते हैं बारी बारी से। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हुआ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हुआ और यदि मोनोडेंटेट लिगेंड है, और कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, तब क्या करेंगे? तो 1 into नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जो एक लोन पेयर देता है वह मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाता है। फिर से सुनो, जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर देता है वह मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाता है। जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर देता है वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। जो 3 देता है ट्राइडेंटेट कहलाता है। सबका हिंदी भी लिखाएंगे। मोनोडेंटेट का सर हिंदी क्या होता है वो भी हम लिखाएंगे। पहले आप इतना उतारने का कोशिश कीजिए। यदि तुम्हारा
कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा। और यदि बाइडेंटेट लिगेंड हो जाए तब क्या लिखना है, 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। और यदि तुमको पूछ दे कोऑर्डिनेशन नंबर और ट्राइडेंटेट लिगेंड यदि हो जाए तब, तो 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड। और दोस्त 4 नंबर में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड। 5 में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू नंबर ऑफ पेंटाडेंटेट लिगेंड। और 6 नंबर में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 इंटू नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। दोस्त इससे ज़्यादा हम लोगों को लिगेंड नहीं पढ़ना है। जो एक लोन पेयर देता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाता है, जो 2 लोन पेयर देता है वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है, जो 3 लोन पेयर देता है वो ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाता है, जो 4 लोन पेयर देता है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड कहलाता है, जो 5 लोन पेयर देता है वो पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाता है, जो 6 लोन पेयर देता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाता है। इस सब के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो दोस्तों मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन सब होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। मोनोडेंटेट का हिंदी क्या होता है, बाइडेंटेट का हिंदी क्या होता है, ट्राइडेंटेट का हिंदी क्या होता है, सबका हम हिंदी भी लिखाएंगे। ठीक है, ओके। तब तक आज इसको यहीं पे हम बंद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रहिए, मन से तैयारी कीजिए। और तब तक दीजिए आशीष रंजन को इजाज़त। और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें अपने चैनल को, और साथ ही साथ शेयर भी कर दे, ताकि आपका भलाई के साथ साथ आपके दोस्त का भी भलाई हो जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।